बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू चैप्टर से है। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ 1/1 प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n एट z इज इक्वल टू i। यानी इस फंक्शन का हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन जो कि 1/1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर n है, इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर इसके फैक्टर ऐसे किए जा सकते हैं कि 1/, इसको लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर और माइनस माइनस का 1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, होल पावर इसकी n है। तो यहाँ पर ये -1 है, इसको लिखा जा सकता है आई स्क्वायर लिख सकते हैं -1 को, ब्रैकेट में जो -1 है, होल पावर इसकी n है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो z प्लस आई और z माइनस आई आ जाएगा। तो इस फैक्टर को और होल पावर यहाँ पर देखना कि n है, और इस फैक्टर को 0 रखेंगे तो z इक्वल टू आई, ये हमारा पोल मिल जाएगा। ये दोनों ही पोल हैं, z इक्वल टू माइनस आई और z इक्वल टू आई, तो ये पोल हैं दोनों। लेकिन z इक्वल टू आई जो हमको मिल रहा है इस फैक्टर से, तो इस फैक्टर को हम डिनोमिनेटर में ही रखें, और इसके लिए पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो z प्लस आई की पावर भी n हो जाएगी और z माइनस आई टू दी पावर भी n हो जाएगी। तो इस फैक्टर को हमने कहा नीचे रखेंगे और इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, यानी 1/z प्लस आई होल पावर n लिख सकते हैं, और अपान में z माइनस आई टू दी पावर n। यानी हमने इस तरीके से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है, इस तरीके से बदल दिया है, यानी फाई z अपान z माइनस a टू दी पावर n की फार्म में बदल दिया। अगर इस फार्म में हम बदल देते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको, फार्मूला ये अलग से ये फार्मूला है, इसको यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। फार्मूला है, यानी हमको फाइंड करना हो, रेसिड्यू फाइंड करना हो, रेसिड्यू ऑफ इस फंक्शन का, यानी फाई z अपान z माइनस a टू द पावर n का एट z इज इक्वल टू a पर। तो रेसिड्यू ऑफ दिस इतना इज़ ये होता है, इस फार्मूले को याद कर लीजिए, फाई टू द पावर m-1, यानी इस फंक्शन जो ऊपर है उसको m-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर हम z इज इक्वल टू यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और होल अपान में ये फैक्टोरियल में मिलेगा हमको, मिलेगा। इसमें जो पावर लिखी हुई है यहाँ पर, अगर हमने n लिखा है यहाँ पर तो ये n होगा, अपान में फैक्टोरियल में भी n-1 आएगा। तो n पावर है तो इधर n-1 होगा, अपान फैक्टोरियल में भी n-1 होगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा फाई z की वैल्यू ये है, तो इसको हम अलग से नोट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए होगा इसका n-1 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन, इसके n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होगी। तो इसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। हमारा फंक्शन f(z) की वैल्यू मिल चुकी है, f(z) इज इक्वल टू 1/z प्लस आई होल पावर n है, और इसका हमें चाहिए है n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी हमें n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन चाहिए 1/z प्लस आई टू द पावर n का। इस पावर को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो माइनस हो जाएगी, यानी n-1, और z प्लस आई टू द पावर हो जाएगी -n हो जाएगी। ये पावर निगेटिव हो और फिर उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम लिख देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमारा n बार डिफ्रेंशिएशन करना हो, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, BSc फर्स्ट ईयर में, ax प्लस b टू द पावर m, यानी यहाँ पर अलग अलग है, और m निगेटिव हो तो क्या करना है। तो जैसे कि हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2 बार करते हैं, तो ये पावर जो भी है वो आगे आती है, और इसके साथ साथ जो है वो हमको
जो कांस्टेंट ए है उसकी पावर भी एक बार करेंगे तो एक पावर आएगी, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 पावर आएगी, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 पावर आएगी। ऐसे ही हम जब n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n पावर आ जाएगी एक ही, और साथ में m फैक्टर आएंगे तो m आएगा, पहले पावर आगे जाएगी, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे m-1 आएगा। हम फार्मूला ही लिख रहे हैं, ऐसे m- का 2 होगा 3 होगा एंड सो ऑन, और फिर m में से माइनस करना होगा जो जितने बार डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है उसमें से आप एक कम कर दीजिए n-1, ये फार्मूला होता है। और जो भी x का कोफिशिएंट है उसकी पावर n करना होगी, और जो भी ये ब्रैकेट है वो आप लिख देंगे, यानी ये पावर प्लस या माइनस दोनों के लिए है। और उसके बाद हम अगर प्लस के लिए स्पेशल हो जाता है और माइनस के लिए हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जितनी भी पावर m लिखी है उसमें से आप माइनस कर देंगे वो जितने बार हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यानी माइनस n, m माइनस n हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके लिए। तो n की जगह तो n-1 है और m की जगह पर -n है, निगेटिव के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी फाई n-1 टाइम्स z की वैल्यू मिलेगी। तो ये पावर होगी पहले वो आगे आ जाएगी यानी -n, और फिर दोबारा से -n-1 और फिर -n-1 हो गया तो माइनस का 2 ये लिखेंगे, और इसी तरीके से हमें और आगे भी जाना है। फिर इस टर्म को लिखेंगे तो -n, फिर इसके बाद देख रहे हैं कि जहाँ पर अपना n था वहाँ पर n-1 है, तो यहाँ पर भी n-1 ना होके n-2 होगा। और जो कि ये कोफिशिएंट यहाँ पर जो है इसका जो हम देख रहे हैं ऊपर z का 1 है, तो 1 की पावर n करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये वाला ही फैक्टर लिखना होगा, यानी z प्लस i टू द पावर लिखना होगा। माइनस n की जगह पर माइनस m की जगह पर -n है इस फार्मूले का, और माइनस करना है जो भी यहाँ लिखा है उस पावर को माइनस करना है, यानी n जितने बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उतने ही को माइनस करना है, यानी n-1 टाइम्स इसमें से माइनस करना है। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर -1 की पावर देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं एक स्टेप, -n और -n-1 -n-2। इसे यहाँ तो कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे देखेंगे माइनस का 2 टाइम्स n हो जाएगा, यानी माइनस का 2n हो जाएंगे, और ये जो होंगे माइनस से प्लस के हो जाएंगे 2। और अभी इसको ऐसे लिख दें z प्लस i टू दी पावर, यहाँ पर पावर को जोड़ सकते हैं, माइनस का 2n हो जाएगा और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और हर एक फैक्टर में से इनमें से अगर -1 कॉमन लेंगे तो इसमें से देखिए ये 1 से लेके यहाँ पर n-2 तक है, लेकिन ये वाले को छोड़ के। तो इस तरीके से इसमें कितने फैक्टर हैं, इस लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक गिनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिनना है। तो ये अगर 1 से स्टार्ट होता है तो n-2 तक होता है, ये 1 2 3 n-2, लेकिन एक और शामिल है तो n-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से -1 की पावर n-1 हो जाएगी, और ये फिर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यानी ये n भी पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये n+1 भी, और n+2 भी, एंड सो ऑन। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये 2n-2 हो जाएगा। और z इसको हम पावर को अगर नीचे लेके आएँ 1/z प्लस i की पावर, इसके साइन चेंज हो जाएंगे पावर का, -2n प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चूँकि आंसर जिस तरीके से लाना है वैसा बनाने के लिए हमको ज़रूरत, ये जा रहा है 2n-2 तक जा रहा है, और फैक्टोरियल में बनाना है 2n-2, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इससे पहले के जो फैक्टर है उसकी। -1 की पावर n-1 ऐसे लिखा रहने दें, यहाँ पर हमें लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन, n-1 तक मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 × 3 × 4, हालांकि इतना ये वैल्यू आ चुकी है, लेकिन जो हमारा आंसर लाना है, जो प्रूव करना है, उस जैसा बनाने के लिए पहले से हम तैयारी कर ले रहे हैं। हालांकि अभी हम
यहाँ पर रेसिड्यू नहीं निकालना है, सिर्फ इसकी वैल्यू ही निकालना है। तो हमने ऊपर नीचे इतना ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर है, यानी n-1 के बाद n आता है, वो हमारे पास है n+1 भी आता है, उसके बाद n+2 भी है। वो सारे फैक्टर हमारे पास ऊपर मौजूद हैं 2n-2 तक। और अपान में जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 अपान में करके हम लिख दे रहे हैं z+i⁻² 2n-1। ये सिर्फ 5 का n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आई है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 से लेके 2n-2 तक है, तो इसे लिखा जा सकता है -1n फैक्टोरियल में 2n-2 लिख सकते हैं, और इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं n-1। और ये वैल्यू जो है 1 अपान में z+i⁻² हो जाएगी 2n-1। ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो हम इसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 5 का मतलब n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। 5 फंक्शन है z का, और इसकी वैल्यू आई है -1n-1 फैक्टोरियल 2n-2 अपान फैक्टोरियल n-1 और 1 अपान z+i⁻। ये क्यों निकाला है, ये आप शुरुआत में देखिए जो हमने फार्मूला बताया था, तो उस फार्मूले में आ रहा है 5n-1 एट द पॉइंट a यहाँ पर अपना जो है a की वैल्यू i के इक्वल है, तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यानी हम जो फार्मूले में वैल्यू जिसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो हम यहाँ पर निकाल के रखें हैं। z की यहाँ पर i रख दें, तो -1n-1 फैक्टोरियल 2n-2 जो प्रूव करना है वो आ रहा है, n-1 भी आ रहा है, और इंटू 1 अपान जहाँ पर भी z मिला वहाँ पर i रख दीजिए, तो i और होल पावर इसकी 2n-1। ये 2i हो जाएगा, जो अगली स्टेप में हम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमसे रेसिड्यू पूछा गया इसका वो निकाल लेंगे। तो रेसिड्यू ऑफ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ये फंक्शन था इसका रेसिड्यू हमसे पूछा गया था, तो उसको हम लिखेंगे द रेसिड्यू ऑफ 1 अपान 1 + z² n = इसका रेसिड्यू निकालने का मतलब है ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका रेसिड्यू निकालना, तो इसका रेसिड्यू निकालना है यानी, और इसका रेसिड्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो होता है, इतना होता है, तो इसके बराबर रख देंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है कि 5z अपान z-a⁻n का जो रेसिड्यू z=a, जो कि एक पोल है, यहाँ पर z=i पोल है, तो उस पर कितना हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी। आप फार्मूला भी यहाँ पर दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 5n-1 एट i अपान फैक्टोरियल n-1, और ये सारी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आंसर जो प्रूव करना है उसे लाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। -1n-1 फैक्टोरियल 2n-2 लाना था, वो आ चुका है। अपान में n फैक्टोरियल n-1 भी है, और ये से कहा था हमने इसको ऐड कर लेंगे, 2i कर लेंगे, तो वो यहाँ पर 2i हो जाएगी 2n-1। अब इतना तो हमने ये वैल्यू लिख ली। अब ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला अपान में फैक्टोरियल, तो इनटू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हालांकि ये दोनों एक जैसे, तो होल अब स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 टू दी, देखिए यहाँ पर -1 की पावर n-1 लिख लिया, फैक्टोरियल 2n-2 लिख दिया, अपान में देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 की पावर भी हो जाएगा 2n-1, और i की पावर भी हो जाएगा 2n-1, और फैक्टोरियल n-1 का होल अब स्क्वायर चाहिए था, वो आ चुका है। तो हमें आंसर जिस तरीके से प्रूव करना है उसको देखना होगा किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करें कि प्रूव हो जाए। तो i जो है इसको लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं i जो होता है स्क्वायर रूट -1 होता है, तो i स्क्वायर करेंगे तो ये -1 लिख सकते, -1 की यहाँ पर i स्क्वायर लिख सकते हैं, तो -1 की जगह पर यहाँ पर i स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए i स्क्वायर, और पावर इसकी n-1 है, फैक्टोरियल 2n-2 है, होल अपान में 2 की पावर 2n-1 है, i टू दी पावर 2n-1 है, और n-1 का होल अप स्क्वायर है ये।
उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो आई की पावर हो जाएगी 2n माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 2n माइनस 1 है, और आई की पावर यहाँ पर 2n माइनस 2 अगर करना चाहेंगे तो 2n माइनस 2 और प्लस 1 करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस -1 बचेगा, और इनटू में फैक्टोरियल n माइनस 1 का होल अब स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 2n माइनस का 2 है फैक्टोरियल के अंदर। अब इसको पावर को हम अलग अलग कर लें, 2n माइनस 2 पावर ये कैंसिल हो जाएगी आई की, तो आई की सिर्फ 1 पावर बचेगी, यानी फैक्टोरियल 2n माइनस का 2 अपान 2 की पावर 2n माइनस 1, ये प्रूव करना है वो आ रहा है, और इसमें आई बचा हुआ है सिर्फ, और फैक्टोरियल n माइनस 1 का होल अब स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में हम आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में आई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें आई आ रहा है, हमको ऐसा आंसर नहीं आ रहा अपान में, तो इसलिए हमने आई का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटू किया, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, और न्यूमरेटर में तो हमने लिख दिया है n माइनस 1 फैक्टोरियल का होल अब स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर ही लिखा हुआ है दिखाया था, तो इस तरीके से माइनस शुरू में आ जाएगा, आई स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा, तो चाहे नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें, साइड से लिख दें, और फैक्टोरियल में 2n माइनस का 2 होल अपान में 2 की पावर 2n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1 का होल अब स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।